फटाफट खबरें आप देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा, राजभर में राजनीतिक परिपक्वता का अभाव। अपनी बयानबाजी से राजभर बन गए हैं मजाक का विषय। बीएसपी ने भी राजभर को नकारा। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ की पूछताछ। सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप। मामले में 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अखिलेश के लेटर पर चाचा का जवाब। न्यूज 18 से बोले हैं शिवपाल यादव, मुझे निकाला नहीं, स्वतंत्र किया गया। मुझे विधानमंडल दल से क्यों निकालती समाजवादी पार्टी। एसबी-एसपी विधायक अब्बास अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। लोअर कोर्ट से अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट। जालसाजी के मामले में आरोपी अब्बास अंसारी 2 अगस्त को होगी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू की शपथ लेने के बाद पहली मुलाकात। मथुरा में मनचलों ने की है महिला श्रद्धालु से छेड़छाड़। स्कूटी सवार 3 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप। स्कूटी के पीछे चल रहे लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। रामपुर में 2 युवतियों से मिलकर एक महिला को पीटा गया है और दोनों ने पुलिस के सामने पिटाई शुरू कर दी। शुरू में तमाशबीन बने रहे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और काफी देर के बाद एक पुलिस वाले ने महिला को रोका। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर मेराजुल हक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने सिर पर लाठी डंडे से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल बदमाश के इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में हत्या की आशंका। लखनऊ के ठाकुरगंज में युवक की हत्या से हड़कंप मचा है। बदमाशों ने मैरिज लॉन के मालिक के छोटे बेटे को गोली से भूनकर छलनी करा और फिर मौत के घाट उतार दिया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ा गया है। ठाकुरगंज ओवरब्रिज के पास हुई सनसनीखेज वारदात। आगरा में रितिका के परिजनों को मिली है धमकी। घर में घुसकर 3 लोगों ने समझौता का दबाव बनाने की धमकी दी और ऐसा ना करने पर रितिका जैसा हाल कर देने की धमकी दी गई है। एक नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। फिरोजाबाद में रेप की कोशिश और मर्डर के आरोपी आजीवन कारावास सजा दी गई। कोर्ट ने 26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नवंबर 2017 को घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी। नाकाम रहने पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी गई। बिजनौर में 3 मज़ारों में तोड़फोड़ कर और चादर में आग लगाने के मामले में एनआईए की टीम शेरकोट पहुंच सकती है। खुफिया एजेंसियों के विदेशी साजिश के एंगल से इसमें हर एंगल से जांच की जा रही है। रविवार को भगवा कपड़ा पहनकर 2 मुस्लिम भाइयों ने 3 दरगाहों में की थी तोड़फोड़। सुल्तानपुर में ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ विभाग के 2 स्टाफ को कुचल दिया। सिपाही और ड्राइवर की मौत हो गई है। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हुआ। बाल बाल बचे एआरटीओ ऑफिसर। चेकिंग करके वापस लौट रहे थे एआरटीओ ऑफिसर। प्रयागराज के महाधिवक्ता भवन में अग्निकांड के मामले में जांच कमेटी ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। जांच में भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों में पाई गई है कमी। बिल्डिंग बनाने वाली एजेंसियों के अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है। 17 जुलाई को महाधिवक्ता भवन में आग लग गई थी। सीएम के निर्देश पर बनी थी 5 सदस्यीय जांच कमेटी। गाजियाबाद के प्राचीन दुधवेश्वर नाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिर आने वाले कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। धर्मनगरी वाराणसी में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। लाखों की तादाद में शिव भक्त गंगा में जल भरकर कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। रामनगरी अयोध्या में उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। सरयू नदी से जल भरकर कांवड़िए शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा हर की पैड़ी भरने पर गंगा जल लेने के लिए श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। हरिद्वार के दूधेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगाए भक्तों का तांता। दूर दूर से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मान्यता है कि भगवान शिव सावन में यहीं पर रहते हैं। मेरठ में भी सावन की शिवरात्रि की धूम देखी गई है। शिवरात्रि पर पवित्र नदियों में जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं।
मेरठ पुलिस ने कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए बनाया हाईटेक कंट्रोल रूम। सभी प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों में 131 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मुजफ्फरनगर में शिव चौराहे पर सुबह से ही शिव भक्त उमड़े। श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। भीड़ के चलते लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। बागपत में भी उमड़ी है कांवड़ियों की भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। शिवम में माहौल पूरी तरह से नजर आया। शाहजहांपुर में भी आस्था का सैलाब देखा गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का लगा है तांता। लोग लगा रहे हैं भगवान शिव के जयकारे। संभल में मुस्लिम नेता ने पेश किए हिंदू मुस्लिम सौहार्द की अनोखी मिसाल। कांवड़ियों के लिए भंडारा किया गया आयोजित। मुस्लिमों से हिंदुओं के त्योहारों में सहयोग करने की अपील। वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर श्रद्धालु गौरी मंदिर में इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी आज कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाएगी अपना फैसला। यूपी में पुलिस महकमे में फेरबदल देखा गया है। 20 पीपीएस अफसरों के तबादले हुए। प्रमोशन के बाद डीएसपी से एएसपी बन गए अफसरों का ट्रांसफर हुआ। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने किया है शहीदों को नमन। ट्वीट में लिखा, सभी साहसी सपूतों को शत शत नमन। पीएम मोदी ने कारगिल विजय का वीडियो भी शेयर किया। लखनऊ में सीएम योगी ने शहीद स्मृति वाटिका जाकर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर शहीदों को नमन किया गया। सीएम योगी ने शहीदों के बलिदान को याद किया। कहा कि देश के कई वीर सपूत सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की है सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सोनभद्र में 2 दिन पहले हुए खदान हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 100 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में पोकलैंड मशीन गिरता हुआ नजर आया। हादसे में पोकलैंड ऑपरेटर और क्लीनर की मौके पर मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा की है। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में इस पर समीक्षा बैठक होगी। रुद्रपुर के रायपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया। 12 लोग घायल हुए। एक की हालत नाजुक है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 28 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका। प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। कारगिल विजय दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीद जवानों को किया याद। राज्यपाल ने शहीदों के परिजनों को भरोसा दिया, कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों के लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रहे। नैनीताल में 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। टेस्ट में नंबर कम आने के बाद खौफनाक कदम उठाया। कॉबे टाइगर रिजर्व और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में बाघ की दहशत जारी है। 2 खूंखार बाघों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वन विभाग की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। नैनीताल जिला मुख्यालय से कभी भी कट सकता है 24 गांव का संपर्क। 75 जगहों पर धंसा है रोड। सड़क में दरारें पड़ी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद